तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और एक ठो प्रॉब्लम करेंगे। वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर में, जो 2024 में आया था, फरवरी महीने में, शिफ्ट 1 में आया था। बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे वो क्वेश्चन दिया था, कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे लोग फिजिक्स का, मैथ्स का या केमिस्ट्री का सबका आपको जो फॉर्मूला है पूरा रट देना है। ठीक है, यू शुड मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आता है, वो 2-3 चैप्टर मिला के आता है। तो इसीलिए आपका सारे के सारे फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। अगर आप ये याद रख लिया तो आपको सोच लीजिए आपका गारंटेड है। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, हज़ारों प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिलेक्टिव कुछ ऐसा प्रॉब्लम करो जिससे आपको कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो कि उससे आपको पता चलता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए IIT एडवांस के लिए तो मैं JEE एडवांस का जो भी है क्वेश्चन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और बहुत सारा बुक्स है जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, या तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा, मोस्टली। इसमें भी नहीं कि बहुत सारा डिफिकल्ट आता है, हाँ आता है, लेकिन 40% आपको इजी आता है, थोड़ा मॉडरेट आता है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो जो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो भी है इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था 2024 का, फरवरी महीने का था। मैं आपको पहले से ही बोला था, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या डाटा दिया है वो पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मुझे ई दे दिया है, कितना दिया हुआ है ना, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इक्वल F/Q। नेक्स्ट, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम। जो भी डाटा देता है उसका कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर रहता है। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 ग्राम। इसको अगर हम लोग हम कैसे नोट करेंगे, क्या करेंगे, 2 × 10⁻³ kg हो गया। अच्छा, वो मास क्या हुआ, इट इज सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 20 × 10⁻² मीटर। फिर क्या दिया हुआ है, इट रिमेन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, the particle will be, then the charge on the particle q कितना दिया हुआ है, 1/√x। अब मुझे पूछा है x का वैल्यू कितना है। ठीक है, ओके, तो मुझे अभी इतना सारा डाटा दे दिया है। ठीक है, अभी इसको हम x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, ये जो पहले डायग्राम के अंदर से हमको बेसिक ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये बोल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल एक तो है। देखिए, एक तो मैं आपको डायग्राम करके बता रहा हूँ, ये एक तो वॉल है, यहाँ पर क्या है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है नॉर्मली, ये जो नॉर्मली बोल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्मली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फिर बोला है एक तो सिल्क थ्रेड है, कितना लेंथ है, 20 सेंटीमीटर, वो, और उसमें एक तो चार्ज पार्टिकल दिया गया है जिसका मास है 2 ग्राम, और वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, 10 सेंटीमीटर में दूर में जाके स्टेबल हो गया। मतलब
यहाँ से ऐसे एक आया, ये है सिल्क थ्रेड, ये तो पॉजिटिव है, सब चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्मली है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी नॉर्मली ऐसा है। ये जो मास है वो चार्ज पार्टिकल है, ये है मास। अच्छा, ये लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना है बोला, वर्ल्ड से कितना दूर है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर दूर में है। ये जो चार्ज है Q, चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। तो अभी मुझे बोला है मास दिया है, मतलब इसका कुछ वेट होगा जरूर, mg होगा। लेट दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, ये अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसका पर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगेगा, F लगेगा। क्लियर? एंड दैट F विल भी क्या होगा, Q इंटू ई होगा। इस तरफ वेट है आपका, जो वेट ऑफ द पार्टिकल है मास mg, और फोर्स लगेगा इस तरफ F इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है? अच्छा, अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन, हाउ टू फाइंड आउट, वेरी इजी, बताइए। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, साइन, अगर ये निकाल देता हूँ मैं, साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा कितना होगा P/h, है कि नहीं, दैट मीन्स 10/20, दैट इज इक्वल 1/2, और आई कैन से थीटा इज इक्वल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अच्छा, ये अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा, ठीक है। सो ये वाला क्या है, फोर्स है। अगर थीटा मुझे मिल गया 30 डिग्री, सो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा और tan 30 डिग्री कितना होगा, फोर्स बाय P/B, P/B, B कितना है mg है, और आई कैन से tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 है। F कितना है, अब मुझे पता है Q इंटू ई, अब मुझे पता है Q इंटू ई डिवाइडेड बाय ये Q, ई के बदले कितना डाल दिया 2 इंटू 10⁴ बाय मास दिया है कितना, मुझे मास दिया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू कितना है mg, जी है 10, तो अब मुझे Q मिल जाएगा कि नहीं, Q का वैल्यू निकल जाएगा अभी यहाँ से। द वैल्यू ऑफ Q विल बी इन दिस वे, इट विल बी 1/√3 इंटू 10⁻6 कूलम। क्लियर? अभी मुझे जो क्वेश्चन पूछा था क्या था, 1/√x माइक्रो कूलम था, ये वाला माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम है। तो x का वैल्यू कितना होगा इधर से, अभी x का वैल्यू कितना होगा 1/√x होना चाहिए, मेरा आंसर निकला है 1/√3, तो x का वैल्यू कितना होगा 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चे लोग, मैं आपको ये जो मेरा तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता आपको अच्छे से दिखाने के लिए। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब तो आप कहीं डिजिटल बोर्ड पढ़िए या चाहे प्लेन पेपर में पढ़िए या चाहे नीचे बैठ के पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय भी हम लोग का समय तो ये वाइट बोर्ड भी नहीं था, ब्लैक बोर्ड था, ठीक है ना। तो चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स।